काफ़ी दिन से भाई वीडियोस नहीं बना पा रहा था, इसलिए नहीं बना पा रहा था, जो मेरे पास आईफ़ोन था वो मैंने बेच दिया है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। मतलब मैं यहाँ दिल्ली रहता हूँ और मेरे पास जॉब नहीं थी। 7-8 महीने हो रहे थे, तो खर्चा के मतलब जो रूम रेंट वगैरह है सब उसका देने को हो गया था, पैसे वगैरह। तो मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं अगर घर में भी अपने बोल देता हूँ तो डाल देंगे सब पैसे, लेकिन कहने की बात हो जाती है ना कि तू वहाँ क्या कर रहा है पड़े पड़े। तो भाई एक ना एक समय आपको भी ये समझ आ जाता है कि जीवन में आपका कोई नहीं है। मैं अभी जो जिस लाइन में गया हूँ वो प्रॉपर्टी डीलिंग मतलब रियल एस्टेट वर्क है, तो मैं प्रोफेशनली उसमें जा रहा हूँ। वैसे मैं शुरू से ही बिजनेस करने का सोचता रहा हूँ, लेकिन कभी मेरे पास इतना अमाउंट नहीं आ पाया कि मैं खुद का एक बिजनेस चालू कर पाऊँ। आया था एक टाइम पे और घर वालों ने थोड़ी सपोर्ट किया था। भाई देखो, पहली बार में ही अगर बिजनेस सक्सेस हो गया तो फिर आप अच्छे बिजनेसमैन शायद ही बन पाए। तो पहली बार अनसक्सेसफुल हो गया था मेरा बिजनेस, तो मैं वही बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद घर वाले मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिए कि नहीं। मैंने ट्राई किया था काफ़ी कि वो पर्सनल बातें हैं वो शेयर नहीं कर सकता मैं, लेकिन ये वीडियो जिस पर्पज़ से बना रहा हूँ वो कि आज 7वां या 8वां दिन हो रहा है। 8वां दिन हो रहा है, मैंने रोटी नहीं खाई है। रोटी समझ रहे होंगे आप सब, रोटी नहीं खाई है 8वां दिन से। 8 दिन से सुबह जो भिगोए हुए चने होते हैं वो खा रहा हूँ और ओट्स खा रहा हूँ पूरे दिन में। बस इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि मतलब मेरे दिमाग में इतना प्रेशर है, इस वजह से नहीं। केवल मुझे ये समझ आ रहा है कि मतलब मैं जीवन क्या गुजार रहा हूँ। चलो, मैं पता रिच किस लिए बनना चाहता हूँ। मैं अमीर इसलिए बन के तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अभी कोई मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता है। जैसे मैं बता देता हूँ कि संसार में क्या होने वाला है आगे, 100 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद क्या होगा, तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता है। मैं खुद को एक संत समझता हूँ। संत का मतलब ये नहीं कि जो त्याग वाले संत होते हैं। संत का मतलब होता है जो शांति, मतलब संत का मतलब समझ रहे हैं आप। संत और साधु अलग अलग होते हैं। संत वो होता है जो सनातन की, जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म है तो इसलिए संत हम मानते हैं। संत एक मतलब रिस्पेक्टफुली शब्द है। संत को मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अभी आपको, लेकिन मैं क्लियरली ये चीज़ बता दूँ। संत का मतलब वो होता है जो अपनी आत्मा को ज्ञान में परिचित कर ले, मतलब साधना की स्थिति में चला जाए। और साधना की स्थिति वो होती है जो अपने आप को ज्ञानी समझने लगती है, अपने आप को जब ज्ञान वर्जित कर लेती है। और मैं ये समझ चुका हूँ, तो आप भी समझ जाओगे अभी ना अभी। और अभी क्या होता है, कई लोग मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं तो यूट्यूब पे कंटिन्यू मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, डिमोटिवेट हो जाता। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है डिमोटिवेशन होता ही क्या, कुछ नहीं होता है भाई। केवल मन को ऐसा मतलब डाइवर्ट कर देते हैं हम कि हाँ व्यूज़ नहीं आ रहे तो ख़त्म करो, अरे यार रहने दो, फिर नया चैनल बनाएंगे, फिर ग्रो करेगा। फिर तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं डाली हैं, समथिंग 2 महीने हो रहे हैं। फिर अब वीडियो डालूंगा उसमें। और ये जो फ़ोन से बना रहा हूँ Vivo Y100 है, ये मैंने शायद 3 साल या 4 साल पहले लिया था। इसका कैमरा वैमरा सब ख़राब हो चुका है अभी, इतना भी क्लियर नहीं है। और हाँ, मैं कोई एडिटिंग वगैरह करके नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये सिर्फ गरीबों को बर्बाद करने में लगी है। यहाँ के जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा, केवल कांग्रेस सपा जितनी भी गवर्नमेंट है ये सब हिजड़ों के तौर पर हैं। हिजड़ा समझते हैं आप क्या? देखिए, किन्नर अलग होता है, वो जन्मजात हो सकते हैं, लेकिन हिजड़े वो होते हैं जो इंसानी रूप में नामर्द होते हैं, उनको हिजड़ा बोलते हैं। और किन्नर वो होते हैं जिनको जन्मजात मतलब लगता है कि हम स्त्री भाव के या फिर दूसरे जो समझते हैं अपने आप को, वो। और ये हिजड़े पता है क्या कर रहे हैं, अभी कुत्तों को मतलब बंद करवा रहे हैं। और कुछ हिजड़ों ने जो पहले थे उन्होंने देश को लुटवाया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा देश है और हमें ही अधिकार नहीं है, बताइए।
आईपीएल में सट्टा हो रहा है करोड़ों का, लाखों का, उस पे टैक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी 20 लाख 50 लाख रुपए अपनी दिन रात मेहनत करके अपने जीवन में कमा रहा है, तो उसमें शायद 5% या 4%, जितनी भी जीएसटी है, 10-12% जो भी है, उसे भरनी पड़ रही है। जो भी चीज़ ले रहा है उसमें जीएसटी भरनी पड़ रही है। तो मैं इनको क्या बोलूँ, मतलब लाइफ क्या चल रही है ना, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि मैं तो अपने आप को समझ गया, लेकिन जब उन गरीबों को देखता हूँ ना, क्या हमारा देश इतना गरीब है? अगर इतना डोनेशन होता है तो क्या डोनेशन का 1% भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जो इन गरीबों को, जो यहाँ पे लेटे हुए हैं? सरकार इतने बड़े बड़े, मैंने, आपने भी नोटिस किया होगा, आपने देखा होगा, जो सरकार गवर्नमेंट स्कूल बनाती, स्कूल वगैरह बनाती है, वो सब बर्बाद हो जाते हैं। इतना बजट प्रोजेक्ट बनता है, सब बर्बाद हो जाए। गवर्नमेंट टीचर को सैलरी दे रहे हो तुम 70,000, और वो बच्चों को क्या पढ़ा रहा है? गधे की तरीके बच्चे वहाँ घूम रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे शायद 0.1% ही ऐसे हैं जो निकल पाते हैं कहीं अच्छी स्थिति में, वरना या तो मजूरी करेंगे या ठेला लगाएंगे। और यूपी बोर्ड के भी बच्चे ऐसे ही। भैया मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, 12th पास आउट किया है मैंने, और कोई मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं, बस इतना है कि मेंटली स्ट्रांग हूँ, और किसी भी चीज़ को कवर अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हमारी अंग्रेजी इतनी कच्ची थी भैया, इंग्लिश तो आती ही नहीं है, अभी भी नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसा है कि उस वे में रहे रहे धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीख गया हूँ कि जिससे समाज में, और आजकल हाँ, समाज ने अंग्रेजी को इतना महत्व दे दिया है कि अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हमको भैया घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो कहीं भी जाते हैं, अगर कोई वर्ड समझ नहीं आता तो मैं बोल देता हूँ, आप अगर हिंदी में बात कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। तो यही है कि यूपी बोर्ड ही ऐसा है, मतलब एक तरीके से पूरा देश हमारा गुड़ गोबर हो चुका है, जैसे नहीं बोलते हैं। अब साधु संत हैं वो अपना मचाए हैं, और यहाँ जनता है वो अपना, क्योंकि अर्ध ज्ञान हमेशा मूढ़ बनाती है। मूढ़ का मतलब ये होता है जैसे कि कीचड़ में सूअर रहता है ना, तो वो धीरे धीरे लैट्रिन वगैरह सब खाने लगता है। तो ऐसे ही वो बनाए दे रही है अर्ध ज्ञान हमको। देखिए, पूर्ण ज्ञान का मतलब ये होता है कि कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि मैं, और कई मूर्ख ये कहते हैं कि कृष्ण ही केवल एक ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा मैं भगवान हूँ। कृष्ण जी ने ये भी तो कहा है भैया कि मैं भगवान का साधक हूँ, तुम भी भगवान बन सकते हो। तो पता नहीं किसने सिखा दिया है कि जो संत अचला ओढ़ लेते हैं और भगवा रंग पहन लेते हैं वही संत है। इन वस्त्रों में भी संत हो सकते हैं, मानसिकता होनी चाहिए। मैं अपने घर से अलग हूँ, और मैं आपको रियलिटी बता दूँ, इतनी याद आती है मुझे अपनी माँ की। और पिता तो चलिए ऐसे हैं, पुरुष हैं तो जैसा संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ, मैं ज़्यादा डीप नहीं जा सकता, वरना ऐसा होता है ना कि भावनाएं निकल आती हैं, इस वजह से कि जीवन में आप अगर अपने बताइए, अगर ये शिक्षा वाला कल्चर चल रहा है, आज के समय में इतने संत हैं, फिर भी वो ये नहीं समझा पा रहे हैं कि आपके माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, सिर्फ माँ बाप। कभी आपने ये पत्थर के जो कृष्ण जी बने हैं इनको टच करके देखा? इन्होंने कभी आपको स्पर्श करके देखा? फील दिया? नहीं दिया ना। लेकिन आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ माँ बाप हैं। केवल एकमात्र ऐसी शक्ति है जो इस संसार की प्रकृति प्रक्रिया को चला रही है, वरना कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारा कर्म भाग्य कुछ बदले। आप बोल देते हैं जो होना, मतलब कि लिखा है सब होना है। अब लिखा क्या, घंटा लिखा है बताइए। मैं पहले इंदिरापुरम रहता था, मतलब दिल्ली एनसीआर, अभी नोएडा रह रहा हूँ। तो अगर मैं वहाँ से शिफ्ट नहीं करता तो यहाँ कैसे आ जाता? ये तो मैं चल रहा हूँ ना। अब कई लोग इसमें बोल देंगे लिखा होगा तभी तुम वहाँ पहुँचे, तुम्हारा मन शिफ्ट करने का हुआ। मैं इसलिए यहाँ शिफ्ट हुआ, ये एरिया मतलब डेवलपिंग एरिया है, कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे पहले धन राशि कमानी है, इसलिए कमानी है कि 500-600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए बना के फिर वो त्यागूं, तो फिर आदमी समझेगा कि इस रूप में भी भगवान, मतलब संत महात्मा जो होते हैं
वो हो सकते हैं। और वास्तविकता में भगवान हमारे लिए उनको ही मानना चाहिए जो जीवन में ऐसे समय में काम आए कि मैं कुछ बता नहीं सकता। जैसे आप बहुत विकट परिस्थिति में हो उस समय। और बताइए, सुबह 9 से शाम 6-7 बजे नौकरी करने वाले लोग क्या जीवन जी रहे हैं। ये सब कोई आपको बता चुका है ऐसी बातें, लेकिन फिर भी आप इसलिए नहीं समझते क्योंकि आप मूड हो चुके हैं। आपको बिधा दिया गया है, ये सरकार बिधाए हुए है, यहाँ संत लोग, संत भगवान बिधाए हुए हैं आपको कि आपका दिमाग ही ना खुल पाए। तो अपने जीवन को समझने के लिए मैं तो कहता हूँ, जैसे अभी स्त्रियों की चर्चाएं चल रही हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। स्त्री नग्न अवस्था में आना चाहती है तो हो सकती है ना, क्यों नहीं। क्योंकि बताइए, आप संत हो कि ये पर्चे, मतलब पर्चे दे रहे हैं कि वहाँ 4 जगह मुंह मार रही है, 4 जगह, तो फिर किस बात की संतता। ये चमड़ी है मेरी, अभी कल के लिए जल जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मिट्टी की हो जाएगी। और इसके अंदर हड्डियां हैं, एक श्वास है जो वायु है, वो मुझे ये बोलने की शक्ति दे रही है। वो अगर अंदर नहीं जाती है, मैं रोक लेता हूँ, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आप इस देह को इतना अनमोल समझ रहे हैं कि अगर कोई स्त्री 20 पुरुषों के साथ सेक्स कर लेती है, तो क्या वो मतलब कुछ उसमें खराब हो जाएगा, या मतलब ऐसा कुछ है कि भैया हीरे से जड़ी है वो। इज्जत किसको मान लिया है, मूत्र द्वार को आप इज्जत माने बैठो। इज्जत तो वो होती है जो संस्कार होते हैं, इज्जत वो होती है। ये मूत्र द्वार के, मल मूत्र द्वार के जो ये केंद्र हैं, ये इज्जत नहीं होती। लेकिन पता नहीं कैसी संतता है लोगों में कि ये चीज़ें ही नहीं समझ पा रहे हैं। काफ़ी लोग ये वीडियो देखेंगे नहीं, ऐसे ही स्किप कर देंगे, क्योंकि मूर्ता नहीं है आपके पास। जबकि टाइम होगा, 10-15 मिनट का टाइम है, लेकिन आप देखिएगा अगर टाइम मिले, लेकिन सोचिएगा, समझिएगा ज़रूर।